सबको जय मसीह की। आप सभी अपने अपने घरों में ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं और बड़ी बेसब्री से प्रभु के वचन को सुनने के लिए ललायित हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए, क्योंकि ये दिन जो है रेजरेक्शन डे है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और वो ये सिद्ध कर दिए कि वो कब्र में नहीं है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके जी उठने से और कुछ नहीं पाया जाता। हम उसके जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए। कहानी खत्म नहीं हुई। शैतान ने सोचा था कि गुड फ्राइडे के समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके उसको दफन कर दिया गया, या कहेंगे उस गुफा में कब्र में रख दिया गया। और शैतान ने तो सोचा कि अब कहानी खत्म हो गया और कोई बात नहीं होगी। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। और उस जीवित प्रभु के नाम में आप सबों को मैं अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और इस समय हम वचन में जाएंगे थोड़ी देर। आज जो रेजरेक्शन डे है, इस पर थोड़े समय हम लोग बातचीत करेंगे या वचन से देखेंगे। ये जो मृत्युत्थान या कहेंगे रेजरेक्शन डे, अधिकतर हम लोग संबोधित करते हैं आज ईस्टर है, ऐसे शब्द से संबोधित करते हैं। मैं जानता हूँ आज के शब्द से कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे या मेरे विरोध में भी वो बोल सकते हैं, और सबको अधिकार है मेरे विरोध में बोलने के लिए, क्योंकि मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। और इसीलिए मैं जो शब्द आज बोलना चाहूँगा थोड़ा सा लगेगा, लेकिन समय भी लगेगा इस शब्द को थोड़ा से परिवर्तित करने में। तो जो बातें मैं प्रभु के पास से लाया हूँ मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग इस दुनिया में आए, बहुत से लोगों ने प्रचार किया, अपने धर्म का प्रचार किया या मार्ग के विषय में बताए, लेकिन सब वो इस दुनिया में खत्म हो गए, वो दफन हो गए। लेकिन एकमात्र, फिर कहूंगा, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो मृतकों में से जी उठा है। और हम मसीह विश्वास करने वाले विश्वासी मसीही लोग इस बात को जाने कि यीशु मसीह का जी उठने की जो बात है, हम मसीहों का बैकबोन है, या हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी है। जिस विश्वास में हम स्थिर हैं, हम खड़े हैं मेरे प्रियो। कई लोग इस दिन को ईस्टर करके संबोधित करते, ईस्टर को अच्छे अच्छे पकवान बनाते और अच्छे वस्त्र पहनते, नए वस्त्र पहनते, और वे आज के पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ वो मानते हैं। और इसीलिए ये भी आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठना, रेजरेक्शन डे, हमें बड़ी आनंद के साथ और बड़ी धूमधाम के साथ मनाना चाहिए और मानना चाहिए। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए एक गवाही है, ये एक साक्षी है। मसीह लोगों को एक अच्छा अवसर है कि वो इस बात की घोषणा कर सके कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं जो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जीवित है, ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो जी उठने की बातें हैं वो हम लोग कई एक बार ईस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये ईस्टर जो है ये स्टार से ईस्टर हुआ है और ये बातें स्वर्ग की रानी यिर्मयाह के पुस्तक में भी इसका संदर्भ आपको मिलेगा। स्वर्ग की रानी एस्तोरेत देवी के नाम से, एस्तोरेत देवी के नाम से वो जानी जाती है और एस्तोरेत से ईस्टर आया है। हम कई बार जाने अनजाने में हम लोग ईस्टर, हैप्पी ईस्टर ऐसे उच्चारण करते, संबोधित करते, जिससे एस्तोरेत देवी को महिमा मिलता है। हर एक मसीह लोग आज के दिन हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर कहते हैं। इससे उसको ही उस स्वर्ग की रानी एस्तोरेत को ही महिमा जाती है या होती है। एस्तोरेत जो है वो पैगन लोगों की देवी है। बेबीलोन से ये बातें हुई है, इसीलिए हम मसीहों को ये अवश्य है कि ये जानना ईस्टर का अर्थ क्या है। अगर हम कहेंगे हैप्पी रेजरेक्शन डे तो कोई गलत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीना लगे, आने वाले कहेंगे रेजरेक्शन डे या जो ईस्टर मनाएंगे या वो बातें हैं, उस दिन तक आप परिवर्तित हो जाएंगे, आपकी जुबान बदल जाएगी, पलट जाएगी और आप कहेंगे कि हाँ ये बात सही है, हमें हैप्पी रेजरेक्शन डे बोलना है। हम अपने कलीसिया में अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से जो मसीही है उनको हम हैप्पी रेजरेक्शन डे करके उनको बधाई दे सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के संदर्भ में कुछ पदों को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्या है। सबसे पहली बात मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय 1 से 6 पद। 6वें पद में हम इस बात को पढ़ने पाएंगे कि जब 1 से पढ़ेंगे तो जब सप्ताह का पहला दिन था और बड़ी भोर को मरियम और मरियम मगदलिनी, दूसरे स्थानों में लिखा है ऐसा, मरकुस रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में इस बात का जोर दिया गया है और 4 बार इस शब्द को कहा गया। पौलुस तो इस बात को और भी अच्छी तरह से क्लियर या साफ शब्दों में कहते हैं, लेकिन हम जो देखेंगे ये ना केवल पौलुस की बात है, ये ना केवल किसी और मनुष्य की बात है या ना केवल के धर्मगुरु की बात है, परंतु ये बात जो है स्वर्गदूतों ने कहा है। और आप अच्छी तरह से इस बात को जानिए, जो बातें स्वर्गदूतों ने कही है वो बातें पूरी होना है और हुआ है। स्वर्गदूतों ने क्या कहा है? मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसके 1 से 6 तक पढ़ेंगे हम लोग।
जी, सबत के दिन के बाद या सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने और आई। दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया आगे और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो। पहला सेंटेंस स्वर्गदूत स्त्रियों को कह रहे हैं और वो बोल रहे हैं मत डरो, या दूसरे शब्दों में कहेंगे डरो मत डरो। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे तो ये शब्द 2 बार उपयोग किया गया है। यीशु मसीह ने और स्वर्गदूत ने भी कहा, यीशु मसीह ने भी कहा मत डरो, उसी अध्याय में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार आगे बढ़ेंगे, फिर इस पर हम आएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। आगे वह यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। कहाँ पर? वे कब्रिस्तान को गए थे। वे कब्रिस्तान को गए थे इस आशय से कि हम प्रभु यीशु मसीह के मृतक देह पर सुगंधित द्रव्य को मलेंगे। आपको ज्ञात होगा जब प्रभु यीशु मसीह को इस कब्र में रखा गया था तो सिपाहियों ने आकर के पिलातुस से ये बातें भी कही थी कि स्वामी प्रभु, इन लोगों ने या यीशु मसीह ने ऐसे कहे हैं, उसने ऐसे कहा है कि इस मंदिर को उठा दोगे तो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। ऐसा ना हो कि उनके देह को कोई 100 को उठा ले जाए और ये बातें ऐसी हो, इसीलिए इस पर मोहर लगाया जाए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह को उस गुफा के अंदर, कब्र के अंदर रखने के पश्चात एक बड़ा पत्थर लिखा है, बड़ा पत्थर उस पर रख दिया गया था मुंह पर, उस कब्र के मुंह पर, और उस कब्र को सील कर दिया गया था, जो राजा की ओर से ये सील था। और कोई आम व्यक्ति इस सील को खोल नहीं सकते, क्योंकि ये राजा का किया हुआ सील है। ये स्त्रियां क्या इन्हें ज्ञात नहीं है कि इतना बड़ा पत्थर उस कब्र के मुंह पर रखा गया है? ये लोग चर्चा भी करते, जाते जाते, चलते चलते, कब्र की ओर आते आते चर्चा भी कर रहे थे कि हमारे लिए इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। तुम जानती हो जब पत्थर हम लुढ़का नहीं सकते तो कब्रिस्तान को क्यों जाना। और ये भी तुम जानती हो कि वो सील किया गया है, वो सील हम खोल नहीं सकते, उसके चाबी हम लोग के पास तो नहीं है। और ये भी जानती हो कि वहां पर ही पहरेदार हैं। यीशु के कोई भी चेले, कोई भी शिष्य वहां
जाना मतलब खतरा है, क्योंकि पहरेदार हैं वहां। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, एक स्वर्गदूत जिसका रूप बिजली का सा था और उज्जवल वस्त्र पहने हुए, उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उसके ऊपर बैठ गया, उस सील को तोड़ दिया। पहर हुए क्या है लिखा है, बेहोश हो गए, वो गिर पड़े। जब ये लोग वहां पहुंचे तो इनका आश्चर्य हो गया इनको कि अरे ये कैसी बात हो गई है। उन्होंने देखा कि कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ है, सील टूटा हुआ है, और पहला सेंटेंस ये था कि मत डरो, तुम डरो मत, मत डरो। यद्यपि आज के समय में हम डर रहे हैं, भयभीत हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीतने को लेकर के नहीं, लेकिन ये बहनें तो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, नीचे भय के मारे वो कांप रही थी, ऐसे लिखा है, बाइबल बतलाती है, वो डर के मारे कांप रहे थे। आज सारी दुनिया इस कोरोना वायरस से डर रहे और कांप रहे हैं। अजीब है, मृत्यु अपना पैर पसारा हुआ है, किसी खास एक देश के ऊपर नहीं। जहां से आरंभ हुआ वहां तो लाखों के लोग मर गए। मृत्यु अपना पैर कहेंगे पूरे संसार में, पृथ्वी पर फैलाया हुआ है। लेकिन आज के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का दूत ये संदेश देता है आपको और मुझको, डरो मत, मत डरो। बाइबल में हम जानते हैं 366 बार मत डर शब्द आया है, और ये आपके लिए और हमारे लिए प्रतिदिन के एक दिन, और हम जानते हैं कि एक लीप डे होता है, लीप ईयर होता है, और उस दिन हर साल के 365 दिन है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। तो परमेश्वर ने पहले से ये बातें रख दी है, मत डरो। वो एक दिन भी परमेश्वर को स्मरण है। बाइबल बतलाती है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। उस दिन को भी प्रभु को याद था। 366 बार परमेश्वर ने इस शब्द को रखा है, और आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके और हमारे सिर के बाल जब गिने हुए हैं तो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, जरा देखिए, सोचिए। आगे ऐसा लिखा हुआ है, वो जब डर के घबराए हुए खड़ी थी तो उनसे कहा गया मत डरो। आगे, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, मैं जानता हूँ, ये स्वर्गदूत कह रहा है, मैं जानता हूँ कि जो प्रभु को, यीशु को, जो जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो, तुम ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार, परंतु अपने वचन के अनुसार, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, उसने कहा था यदि इस मंदिर को उठा दोगे तो मैं तीसरे दिन इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस देह के विषय में कहा है। यद्यपि बाइबल ये बतलाती हम लोगों को भी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के विषय में कहा, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। एक पद और पढ़िए जो मरकुस रचित सुसमाचार। यहाँ मैं 3 पद को रखना चाहता हूँ। ये पहला पद ये है, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, और उसके 16वें अध्याय और 1 से 6 पढ़िए।
जब सबत का दिन बीत गया जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सलोमी ने सुगंधित सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब जब सूरज निकला वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है यहाँ नहीं है। आज हम भूलवश कहेंगे इस बात को भूल करके कि यीशु मसीह कब्र में है, हम कब्र में जाकर के वहाँ पर आराधना करते हैं। वहाँ पर जाकर के कहेंगे कब्र को उसमें अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार कब्र की आराधना करना हो रहा है। कब्र बनाइए, कब्र को रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारे प्रिय लोगों का है। लेकिन धूप जलाना, कैंडल जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये कहाँ तक न्याय है? आज आप इस बात को जानिए, यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो भूलवश वहां गई है। प्रभु ने, उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्मरण करो कि वो तुम लोगों से क्या कहा था, कहाँ मिलेंगे कहा था। आगे ऐसे ही लिखा है, उनसे कहा गया था कि मैं तुमसे पहले गलील में मिलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने गलील के आराधना में मिलने का वादा किया है, कब्रिस्तान में नहीं। समझने के लिए कोशिश करेंगे, जानने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। आज लोग वहां अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। आज लोग निर्जीव चीजों पर, मृतक चीजों पर परमेश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं। ईश्वर निर्जीव स्थानों में नहीं है, ईश्वर निर्जीव चीजों के अंदर नहीं है, में नहीं है। मुर्दों में जीवते का क्या? तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो कहा गया। प्रियो, आज मसीह मृतकों में से जी उठा है और आज जीवित है, और वादे के अनुसार वो हमारे बीच में है। हालेलुया। इस बात को जाने। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है फिर। यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और दूसरे स्थान में शायद मत्ती रचित सुसमाचार में या लूका में ऐसे लिखा है, तुम वहीं उसका दर्शन करोगे।
वहीं आज आवश्यकता है कि प्रभु जीवित प्रभु का दर्शन आपको और मुझको मिले, कब्रिस्तान में नहीं परंतु वो गलील में आराधनालय में आपको मिलेगा। गलील में आपको मिलेगा। आराधनालय में जाइए, आराधनालय में आराधना कीजिए, प्रभु की उपस्थिति वहां होगी। मेरे प्रियो, आपसे प्रभु बातचीत करेगा, आपको प्रभु दर्शन देगा आराधनालय में। यद्यपि हम इन बातों को जानते, इन पदों को जानते, आप हमारी कटाक्ष कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है जहाँ 2 और 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच प्रभु उपस्थित है। आप इस शब्द को बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचनों को, प्रभु के बातों को स्मरण कीजिए। उसने कहा था मैं गलील में मिलूंगा। और मेरे प्रियो, ये अति आवश्यकता है आप इस बात को जाने। कब्र में नहीं है, कब्रिस्तान में नहीं है, वहां तो एक कहेंगे हड्डियां ही हड्डियां हैं जिसको हम लोग लीप करके पोत करके उसको रखे हैं। हाँ, लेकिन हम ये भी तो मानते हैं कि हमारे प्रिय लोग मरे नहीं, वो सो रहे हैं, ये मानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो यहाँ नहीं है, उनकी आत्मा, अगर उनकी आत्मा वहां होती कब्रिस्तान में तो जीवित होते, वहां नहीं रहते। हम उस हड्डियों को संवार रहे हैं, उस हड्डियों को हम लिप रहे हैं, उस हड्डियों को अगरबत्ती और धूप जला रहे, उस हड्डियों को हम मोमबत्ती दे रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या ये गलत नहीं है? इस बात को चेत जाइए। प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं है, मुर्दों के बीच में लेटा हुआ नहीं है, मुर्दों के बीच में पड़ा हुआ नहीं है, उसका कब्र का खाली है, वो वहां नहीं है, वो जी उठा है। ये दूसरी बात लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार में कि वो जी उठे हैं। तीसरी बात लूका रचित सुसमाचार में पढ़ी, लूका रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय 1 से 6। परंतु सप्ताह के पहले दिन, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्के हो रही थी, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन वो जी उठे। हम इन पदों में भी देखते हैं यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, कब्रिस्तान में नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, यदि आप नाराज होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा इस बात को, यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं है, कब्र में नहीं है यीशु मसीह जी। वो कह रहा है कि स्वर्गदूत कह रहा है कि गलील में जाओ, स्मरण करो। आज आपको स्मरण नहीं है परमेश्वर के वचन, उसके वचन को स्मरण करो कि उसने क्या कहा था गलील में, तुमसे वो गलील में मिलेंगे। आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन डे है और हम
इस बात को जाने, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यदि यीशु जी नहीं उठा तो पौलुस ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। वो पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय और उसके 15वें अध्याय 55 पद। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? यीशु ने मृतकों में से जी उठकर उसने मृत्यु को ललकारा, मृत्यु के ऊपर जय पाया और एक जय घोषणा की है। हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा? यीशु मसीह जीवित है। पौलुस और एक बात कहता है इसी 15वें अध्याय में, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, और यदि सचमुच में मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ है। और हम इसीलिए जानते, इसलिए प्रचार करते, हम इसीलिए उस पर विश्वास करते कि उनकी यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया, वो जीवित है। और मैं आपको आज के दिन यीशु मसीह के रेजरेक्शन डे, जो यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, इससे मैं आपको संबोधित करते हुए आपको हैप्पी रेजरेक्शन डे कहता हूँ। और इस बात को मैं कहता हूँ कि हम ईस्टर शब्द का उपयोग ना करें, हम हैप्पी रेजरेक्शन डे करके संबोधित करें और परस्पर खुशी रहे, आनंद मनाएं और इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। और मैं आप सबको पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं और आपको कहता हूं कि इस वचन के अनुसार हम अपने आप को देखें, जांचें और अपने आप को तैयार करें। अंतिम बातें ये बोलना चाहूंगा, आपने देखा, मैंने 3-4 बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ेंगे, तो 3-4 बातें वो क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम के पास स्वर्गदूत ही आए थे ये संदेश देने के लिए कि तू गर्भवती होगी। और यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने पर भी स्वर्गदूत ही कह रहे हैं कि क्या है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। अंतिम बात, प्रेरितों के काम में जब पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हे गलीली पुरुषों तुम खड़े स्वर्ग की ओर क्या? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो रहे थे, उस समय स्वर्गदूत लोग वहां कहे हैं इस बात को। जब यीशु मसीह ओझल हो गए तो स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा है? वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों तुम खड़े स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे मध्य में से ऊपर उठा लिया गया, वो फिर से उसी रीति से आएगा। उस पद को जरा पढ़ देंगे, अगर स्मरण है तो उस पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम में ये बातें हैं। पहले अध्याय उसके 10 पद से जरा पढ़िए, देखिए। उसके जाते समय यीशु के स्वर्गरोहण होते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, सब लोग जो शिष्य लोग हैं आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों तुम क्यों
क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु कौन? यही यीशु जो सारे मानव जाति के लिए मारे गए, गाड़े गए। यही यीशु जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज तुम्हारे बीच में से वो स्वर्गारोहण हो रहे हैं। यही यीशु, कोई दूसरा नहीं। कई लोग ऐसे संवाद करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह को मृत्यु दंड नहीं दिया गया, वो तो कोई और था। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़िए ध्यान से और दिल से पढ़िए, दिमाग से नहीं। तब आपको मालूम होगा यही यीशु जो सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण कलवरी क्रूस पर दिए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज स्वर्गारोहण हो रहे। यही यीशु, हाँ आगे, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग, तुम्हारे मध्य से, तुम्हारे पास से जो स्वर्ग उठा लिया जा रहा है, ऐसे लिखा है, उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से वो फिर आएगा। ये स्वर्गदूतों की साक्षी है, ये स्वर्गदूतों ने कहा है और निश्चय जो बातें स्वर्गदूत कही हैं वो बातें पूरी होते हुए आई है। और ये बातें भी यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को देखें, उसके दूसरे आगमन की तैयारी करें मेरे प्रियो। और आज जब ये सब भयभीत हैं, मैं कहना भी चाहूंगा, अपने आप को यीशु के रख। वही एकमात्र ऐसा प्रभु है जो जीवित है, जो स्वर्ग उठा लिया गया और फिर से आने वाला है। वही आपको और मुझको मृत्यु से भी बचा सकता है। वही आपको और मुझको मृत्यु से भी हमको बचा सकता है। अगर मैं दूसरा शब्द कहूँ, उसके लहू है, हाँ उसके लहू है। ये सैनिटाइजर से हाथ धोने से इतना ही काफी नहीं है, बार बार धोना है। और कहेंगे पानी और साबुन से मुंह धोने से नहीं, या क्या करेंगे क्वारंटाइन करने से नहीं, ये मैं विरोध नहीं कह रहा हूँ, करना है। लेकिन यीशु का लहू इन सबसे बढ़ करके है। हमारे अधर्म को, हमारे बीमारियों को, हमारे रोगों को, वो सब से हमको शुद्ध करता है। जीवित प्रभु है और वो मृत्यु से जयवंत हुआ है, जी उठा है। और आज हम उसका जय घोष कर रहे हैं कि यीशु मसीह जीवित प्रभु है। हालेलुया। तो हैप्पी ईस्टर नहीं, हैप्पी रेजरेक्शन डे कहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें और आप हैप्पी रेजरेक्शन डे को बड़ी धूमधाम से मनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को पुनः फिर एक बार यीशु के जी उठने के अवसर पर बधाई देते हैं और हैप्पी रेजरेक्शन डे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे सामर्थी और अद्भुत जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप मृतकों में से जी उठे हैं और मृतकों से जी उठ करके हमें धर्मी ठहराए हैं। प्रभु इतना ही नहीं, जैसे आप स्वर्ग उठा लिए गए और आप आने वाले हैं, स्वर्गदूतों ने कहा है, इस संवाद को दिए हैं प्यारे प्रभु, हम अपने आप को तैयार कर सके आपके आने के दिन के लिए। हमारी जिंदगियों को अपने हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। भारतवर्ष के अंदर से इस कोरोना बीमारी को, वरन हम ये कहते कि पृथ्वी से इस कोरोना बीमारी को उठाइए प्रभु जी, और हमें से हर एक को प्यारे प्रभु जी, हर एक मानव जाति को जीवन प्रदान करें प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होते रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की हैप्पी रेजरेक्शन डे। अभी से घर में एक दूसरे से बोलिए, आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, आप लोग जो बैठ करके सुन रहे हैं, एक दूसरे को बोलिए हैप्पी
resurrection day, happy 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 resurrection. Thank you. सबों को जय मसीह की। धन्यवाद कि आप सब अब तक बने थे और अब तक बने हैं। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हैप्पी रिजरेक्शन डे बोलना चाहता हूँ। और हम प्रयास करें कि आज से हम एक चुनौती को ले और हम कोशिश करें कि हम हैप्पी रिजरेक्शन डे को बोले। हम हमारे कमेंट्स में, फेसबुक के कमेंट्स पेज में आप हमें टैग कर सकते हैं, लिख सकते हैं हैप्पी रिजरेक्शन डे। एक दूसरे को आप पोस्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये जरूर हमारे फेसबुक पेज पे आप लिखें हैप्पी रिजरेक्शन डे। आइए एक छोटी सी गीत को गाकर फिर हम साइन ऑफ करेंगे। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है हमारा यीशु जिंदा, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है। Go hallelujah, go hallelujah, मेरा यीशु जिंदा हमेशा है। Go hallelujah, go hallelujah, मेरा यीशु जिंदा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद, और आप सबों को हैप्पी रिजरेक्शन डे। और आप सब अभी हमें कॉल कर सकते हैं। जय मसीह।